धनबाद के तोपचाची सीएससी में जहां पे चिकित्सा पदाधिकारी और जीप चेयरमैन के बीच जो गर्मा गर्म बहस देखने को मिला है, तू मैं हुई है, उसमें असल घटना क्या हुई थी और जीप चेयरमैन क्यों आपे से बाहर हुई, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए चिकित्सा पदाधिकारी श्वेता गुंजन मौजूद हैं। डॉक्टर श्वेता जी से हम पूछते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और मैम वहाँ क्या करने पहुँची थी और ये घटनाक्रम के पीछे क्या हुआ, वहाँ एक्चुअल में मैम हुआ क्या था। कल जिस समय वो आई उस समय मैं ओपीडी में थी, पेशेंट देख रही थी। अचानक 5-6 लोग पहले अंदर आए, उन्होंने मुझे खबर किया कि मैडम आई हैं। तो क्योंकि मैं पहले पूर्व में उनसे मिली नहीं थी, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि उनको बैठाइए चैम्बर में, जब थोड़ा भीड़ कम होगा उसके बाद फिर मैं उनसे मिल लूँगी। अभी पूछते मतलब वो कल उसको 4 बजे बच्चा हुआ वो ऐसे ही वो ये दवा भी हम लोग को खरीद के बाहर से ले आए कि इंजेक्शन लेकर के आइए, दर्द होने में दवा बाहर से लाने के लिए बोला गया। नहीं ऐसा तो नहीं, अरे वो तो बोल रही है हाँ पेशेंट वहाँ पे है। आप कल से कोई इसको डिलीवरी होने के बाद देखने भी नहीं आए एक बार भी क्या समाचार है बच्चे का, पैसा भी लिया है पेशेंट का, और पैसा लिया है कुछ लोग उससे 600 रुपया दिए हैं। आप चेयरमैन को पहचानती नहीं थी चेहरे से? नहीं थी, और औचक निरीक्षण के बारे में भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। बस ऐसा था कि वो मिलने आई हैं मुझसे। तो और जब मैं 2-3 पेशेंट देखकर उनके पास गई तो फिर वो लोग जो भी उनके साथ थे, एक विकास महतो जी हैं वहाँ के जीप सदस्य, हाँ जीप सदस्य हैं वो थे, और एक न्यूज़ का चैनल वाला था, और भी 4-5 लोग थे। सबके हाथ में फ़ोन था, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिए। पहले तो जो अस्पताल में गड़बड़ी है उसके बारे में वो हमको सूचित कर, मतलब कि ये जो एक पेशेंट भर्ती थी तो उनके बारे में बोलने लगे कि नहीं देखा गया है जो मतलब कुछ चीज़ें वो लोग कुव्यवस्था के बारे में बता रहा था, मरीज से पैसे लेने की आरोप लगाए जा रहे थे। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप जो है उसके लिए नहीं हुआ था। जब उनके द्वारा उनके साथ में जो एक आदमी थे, 2 लोग जो थे, उनको तो मैं नहीं जान रही हूँ, उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही ख़राब था, रवैया जो था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग पकड़ के मुझे पीट देंगे। वो बार बार मुझ पे दबाव दे रहे थे कि आप लिख के दीजिए कि आप अस्पताल व्यवस्थित रूप से नहीं चला पा रही हैं। फैसला करने वाला है क्या? आप कौन होते हैं? अरे कोई नहीं बोला। कौन बोला? आने का बात नहीं है। अरे कोई गलत चीज बोला क्या? क्या आप पहले वहाँ से ये करके बोला मैं नौकरी खा के ये क्यों बोल रहे? नहीं आपको ये बोला हम बात करते हैं कितने डॉक्टर है पहले आपको पता है? 5 अरे नहीं है डॉक्टर, क्यों नहीं जानना नहीं है कुछ, क्यों बस पानी के ऊपर लाते हैं? अरे क्या है बहुत बड़ा ये राजा तो है क्या? आप पता ऐसा है कौन टैकल करेगा? तो गवाह आके बोलेगा कौन बोलेगा? आप पता नहीं उतरे हैं आगे नहीं उतरे, आप लोग बात करिए, चार ठुमले आइएगा गुंडा बदमाश। रिकॉर्ड करिए और थाना में अभी क्या होता है? तुम जानो हमको जानना भी नहीं है। हम पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं किए हैं। मैडम के साथ जो पुरुष साथी आए थे समर्थक, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मैडम से कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा मैंने अपने स्टाफ को कहा कि आप उनके लिए पानी का भी व्यवस्था करिए, उनको बैठाइए। गर्मी बहुत थी इसलिए ओपीडी मैडम ने बताया कि हमने बताया अपना पद बताया कि हम चेयरमैन हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए, बावजूद आपने बैठने के लिए उनको जगह नहीं दी। उन्होंने कहा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया, वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। जब मेरा हमारे यहाँ जो स्टाफ उनको साथ में लेकर गया,
चैम्बर में बैठाने, उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं है। और जब लेकिन ये वीडियो में दिख रही हैं कि आप कुर्सी पर बैठी हुई हैं, वो खड़ी होकर बात कर रही बाद की बात है। जब मैं वापस ओपीडी आ गई और मरीज को देखने लगी, ओपीडी में हमारे यहाँ जगह नहीं है, आप जाकर कभी भी देख सकते हैं। 9 तारीख को ANC डे होता है, उस दिन हमारे यहाँ 100 से ऊपर मरीज़ रहते हैं। और मैडम का ये था कि नहीं, आपके यहाँ भीड़ नहीं है, आपके यहाँ मरीज़ नहीं है। अब इतनी गर्मी में जो भी आदमी जिसको तकलीफ़ है वो ही आएगा। फील्डिंग यहाँ पे प्रभारी है, ऐसा प्रभारी कौन है? आप लिख दीजिए ना, कैंसिल नहीं हो रहा है। आप लिखिए, कैंसिल नहीं हो रहा है, बार-बार लिखिए, आवाज नीचे कीजिए। आप पहले आए, ए मैडम क्यों नीचे? नहीं करेगा, क्या पकड़ाएगा? क्या गलती पकड़ाएगा? क्या गलती करेगा? पेशेंट आवाज नीचे करे, बात नहीं आप हमको नहीं जानते हैं, किसी को परिचय से क्या नहीं घुसे, हमको जानना भी नहीं है। आप क्या कर लीजिए, हमें नौकरी करने नहीं चाहिए, कर दी नौकरी इधर आइए, आपको प्रोटोकॉल मालूम है पहले? आपने कहा कि स्टाफ काफ़ी कम है, और लेकिन मैडम ने कहा कि एक ही मरीज भर्ती है अभी डिलीवरी के केस में, और उसके लिए 2 स्टाफ बहुत है। अब मैडम ने कहा 2 स्टाफ थे हमारे यहाँ, मतलब डिलीवरी में 2 ही रहते हैं, बाकी तो पेरिफेरी में रहती हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए रहती हैं स्टाफ। नर्स पर आपके आरोप थे, शिकायत नर्स के खिलाफ थी? नर्स के खिलाफ थे, तो उस पर मैंने भी कल एक्शन लिया है। उसको कल ड्यूटी चेंज करवाया है लेबर रूम का। वो पूर्व में भी उसी नर्स के द्वारा, जो एक महिला चिकित्सक, वीडियो में जहां दिख रहा है जिस तरह के आप आक्रामक हैं, हमें लगा कि थोड़ा सादगी की जरूरत थी। हम लोग भी काफ़ी मेहनत से एग्ज़ाम पास करके आते हैं, और उसके बाद फिर एक हमारा भी ओहदा है जिसका सम्मान करना चाहिए। एक तो लेडी हैं, अगर आप सब 5-6 पुरुष मिल के हमको घेर लेंगे और हम पे आरोप लगाएंगे तो ये कहीं भी शोभा नहीं देता है। ये बहुत वो खुद लेडी हैं, तो उनको भी इस बात का इज्जत करना चाहिए था कि कोई हमको गवार और जाहिल क्यों कहेगा। लगा दीजिए, एक मिनट सर, गुड मॉर्निंग सर। ये जो है आपने हमको बदतमीजी से कह रहा है कि तुम गवार हो, डॉक्टर को गवार बोलेगा सर? मान लीजिए रात में एक्सीडेंट में ये लोग कह रहे हैं कि आए हैं, कोई था नहीं यहाँ पे, और जो है कोल्ड चेन के पास में गाय घुसी हुई थी, कोई गार्ड नहीं था, ये नहीं था। उसके बाद फिर कह रहा है 600 रुपया ली है नर्स। आपके सर मेरे पे पूरा हावी हो रहा है कि नहीं, आप क्या करें, आप क्या करें सर? ऐसे तो नहीं होता है। और हमको गवार क्यों बोलेगा सर? एक लेडी है और साथ में 4 ठोक आ गया है जेंट्स, और ये क्या हमको घेर रहा है पकड़ के कि नहीं? अभी हम सब थाना को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे तो करिए ना। मतलब हम चेयरमैन हैं, हम ओपीडी कर रहे हैं सर, और हम इनको इंटरटेन करेंगे कि हम तो बोलेंगे आप बैठिए चैम्बर में, हम आ रहे हैं। आपको मैंने इंटरटेन करने के लिए कहा, हम बोले सर। और ये लोग जो है घूम रहे हैं अस्पताल में, फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब जगह डाल रहे हैं, और 4 को लफंदा रहेगा, वो हमको कहेगा कि नहीं ऐसे बोलेगा सर, ये अपना गलतियों को रद्द कर रही है। और उसके बाद से पूरा हमको गाली गलौज किए जा रहा है। हेलो, खाली इन्हीं के पास पावर है, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। सबसे लाचार है डॉक्टर जी। पेशेंट कौन है? वो तो हमसे कम पढ़ा लिखा है। जब वो ये बात बोला हमसे, जाहिल और गवार, ये मुझे कहीं भी नहीं लगा सम्मान। मैडम का मुझे कहीं भी सम्मानजनक नहीं। लेकिन मैडम का तर्क, इसके लिए मुझे लगता है कि उन लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैडम का कहना है कि आपका जो व्यवहार था मैडम के अनुकूल, प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं था। प्रोटोकॉल मैडम को पहले पूर्व में भी एक बार बहुत पहले मुझे टेलीफोनिक मतलब सूचना मिली थी कि मैडम आएंगी मुझसे मिलने के लिए। ऐसा कुछ इस बार मुझे सूचना नहीं थी, क्योंकि मेरे यहाँ चिकित्सक कम थे। एक चिकित्सक मेरे, आपको तो प्रोटोकॉल पता होगा, जीप अध्यक्ष होने की वजह से उनको थोड़ा सा सम्मान दिया जाना चाहिए था आपको। मेरे द्वारा गलती हुई कि मैं नहीं जान पाई उनका ओहदा, लेकिन ये भी गलत है कि वो मुझे उनके साथ जो भी आए थे वो मुझे क्यों जाहिल गवार कहेंगे। बात कर रहे हैं कि कोई आप 2 साल आई हैं, क्या कर लीजिएगा, क्या बिगाड़ लीजिएगा, मैन पावर नहीं है, हम लोग काम देखिए। एक तो आए तो उनको ये नहीं हुआ कि बैठने के लिए भी बोला जाए, पूरी क्या कर लीजिएगा आप लोग? कोई अध्यक्ष वध्यक्ष को नहीं जानते, क्या कर लेंगे CS? इनका तो ऐसा रवैया है। गोविंदपुर तो चाची प्रखंड में आए हैं। प्रभारी मैडम जी हैं आपकी। ये तो आपको इस तरह से बिहेव कर रही है, वो बोल रही कौन है CS? क्या करेंगे वो? निकाल देंगे हमको, तो उनको लिख के दिए।
वो कौन होते हैं मुझे बेइज्जत करने वाले? तो आप मतलब इस वक्त में मैम ने चूंकि शिकायत सीएस से भी की है और डीसी साहब से भी की है और से हेल्थ मिनिस्टर से भी की है। ठीक है, करें, और लेकिन जो उनके साथ में थे उनको भी आकर मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। लेकिन आप जीप चेयरमैन से अपने खेद प्रकट करने के, अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करने के लिए तैयार हैं? मैं उनको नहीं पहचान पाई, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई शिकायत था उनको बैठ के बात करना चाहिए था। उनको मेरे साथ में 5-6 आदमी मेरा वीडियो क्यों ले रहे थे? हमारे साथ भी तो हम लोग भी हॉस्पिटल में है ना, क्यों वो वीडियोग्राफी करेगा? ये राइट किसको मिला हुआ है? वीडियो उनके समर्थक बना रहे थे, कोई और उनके समर्थक बना रहे थे, जो भी 5-6 वहाँ के लोकल उनके साथ में पब्लिक आए हुए थे वो ही लोग बना रहे थे। उसमें अगर मोबाइल से कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप अपना व्यवहार तो ठीक रख सकते हैं, अपना व्यवहार तो ठीक रखा। व्यवहार तो मेरा गलत नहीं हुआ। अगर आपको आपकी आवाज जो आवाज वहाँ था वो थोड़ा टोन ज्यादा था। टोन था तो वो तो कह ही रही थी आवाज नीचे करिए। आप हम पे दबाव नहीं, अगर आप ज्यादा चाहते हैं मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं रिजाइन करने के तो ये भी तो हो सकता है कि बातचीत के हल लग रहा है कि मैं उनसे माफी मांगूं, मैं नहीं मांगूंगी। मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। बातचीत से भी ठीक हो सकता है। इसके पहले भी 2 लेडी डॉक्टर वहाँ से बेइज्जत हुई हैं, तीसरी लेडी डॉक्टर को वहाँ से हटा दिया गया। ये मैं चौथी डॉक्टर हूँ जिसको वहाँ पे आरोप लगाया गया व्यवहार के लिए। तो अगर वहाँ के पब्लिक को लेडी डॉक्टर नहीं पसंद पड़ती हैं वो लिख के दे दें कि हम नहीं देंगे। आप आहत हुई हैं वहाँ के लोगों के बर्ताव से? आहत हुए हैं, बिल्कुल आहत हुए हैं। देखिए, मैम बता रही हैं कि इनके साथ जो बर्ताव हुआ वो भी अपेक्षित नहीं था और एक चिकित्सक को सम्मान से ज़्यादा और क्या चाहिए। इसीलिए जब 2 अनमैरिड लड़कियों को इतना बेइज्जत किया गया है कि उसका नाम जोड़ दिया गया एक क्लर्क के साथ में, कहीं भी ये शोभा नहीं देता है। तो इस वक्त में आप सुन रहे थे श्वेता गुंजन जी को, जो अपने आरोपों को लेकर सफाई दे रही थी और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो अनजाने में किया। जीप चेयरमैन को वो पूरी तरह से पहचानती नहीं थी और सम्मान देने की बात है तो उनका सम्मान रहेगा। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कहा कि उनके साथ जो समर्थक आए थे वो इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे थे और इसीलिए इस बात का उन्हें दुख है और माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक।